तो है दोस्तों, अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो डॉक्टर इस तरह की दवा प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं वह CO2 टैबलेट के बारे में। तो दोस्तों ये कब दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, कैसे ये मॉलिक्यूल इसके वर्क करते हैं और कितना दिन आपको लेना चाहिए। अगर आप इस सारी जानकारी को रखना चाहते हैं तो बने रहें तक, पूरी जानकारी आपको हिंदी में दी जाएगी। तो दोस्तों पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं CO2 टैबलेट के बारे में। तो इसे जो बनाता है वह मेडली फार्मा और इसका जो पैक है वह 10 टैबलेट का है और जो इसकी कॉस्ट है दोस्तों वह 184 रुपीज़ है। इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल किए गए, सेफेक्सिम, ओफ्लोक्सासिन। तो इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ किया जाता है। जैसे कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहीं भी हो सकता है, जैसे कि आपके नाक, कान, गले में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, या जैसे कि आपको सर्दी खांसी आ रही है या कफिंग ज़्यादा हो गई है जिसकी वजह से आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, तब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। या आपको टाइफाइड का फीवर है या आपको जैसे कि निमोनिया हुआ है तब डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। आपका बुखार 2 दिन से ज़्यादा हो जा रहा है तब डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। या जैसे कि आप कहीं माइनर कट या जल गए हैं जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है बैक्टीरियल, तब डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इन सारे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता है उसमें डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो दोस्तों आप बात करेंगे इसके डोज के बारे में। अगर आप एक अडल्ट पर्सन हैं तो इसका जो डोज रहता है दोस्तों वह ट्वाइस रहता है। पहले 3 दिन के लिए दिया जाता था, अब इसे डॉक्टर 5 दिन देते हैं आपको। तो ये पूरा पत्ता आपको लेना पड़ सकता है। तो दोस्तों इसे खाना खाने के आधा 1 घंटा बाद लें ताकि आपको कमजोरी या चक्कर जैसा महसूस ना हो या आपको अपचन जैसा महसूस ना हो। तो ऐसा ही आप सुबह शाम दोनों टाइम कीजिएगा और दोस्तों इसे 5 दिन तक लीजिएगा। तो अगर आप इसे ले रहे हैं तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है दोस्तों वो क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपका ठीक होता है। तो जो आपको जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो बुखार हुआ था या कहीं नाक, कान, गले में आपको इन्फेक्शन हुआ तो वो ठीक हो जाता है। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। खुद से लेंगे तो हो सकता है कुछ इस तरह के कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये जो जानकारी है एक जनरल जानकारी है, लेने और खाने के लिए डॉक्टर जरूर कंसल्ट कीजिएगा। तो जैसे कि अगर आप इसे ले रहे हैं तो हो सकता है इसके वजह से आपको अपचन हो, पेट में गैस बने, एसिडिटी हो, डायरिया, डिसेंट्री जैसा आप फील करें। ये जो कि एंटीबायोटिक का लक्षण रहता है जिसकी वजह से आपको होता है। तो ये एक नॉर्मल एक कॉमन साइड इफेक्ट है। तो दोस्तों डोज सही लीजिएगा, डॉक्टर के बताए हुए अनुसार लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कीजिए। ऐसे अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।